भारत माता की जय। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के इस देश में, जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, जिसे भारत माता के रूप में माना जाता है, उसके आंचल पर हम रहते हैं। जिस धरती माँ की मिट्टी को हम माथे पर लगाकर गर्व महसूस करते हैं, जिस माता से पैदा हुए, जिस बहन और बेटी को हम मानते हैं इज्जत के रूप पर, आज हैदराबाद में इसी तरह का एक भयानक मंजर सामने आया है। और आप लोगों को तो पता है हैदराबाद की परिस्थिति किस तरह से आज के दौर में हो रही है। लोग कोरोना वायरस और बीमारी से जूझ रहे हैं, सभी परेशान है। पर यहाँ पर पुराने शहर में कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया है जिससे यहाँ की हिंदू जनता को, हिंदू नागरिक को एक अत्याचारित तौर पर उनके साथ एमआईएम पार्टी द्वारा भी एक अलग रवैया अपनाया जा रहा है, जिसमें हमने देखा मेरे भाइयों कि लॉकडाउन कह रहे हैं। समस्त देश में, विश्व में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन को लेते हुए सभी लोग घरों में रहना चाहिए। पर पुराने शहर का माहौल कुछ इस तरह हो चुका है कि सिर्फ हिंदू एरिया में ही लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ हिंदू तक ही लॉकडाउन सीमित है। मैं भी देख रहा हूं मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में पूरा हिंदू ही लॉकडाउन को पूर्ण रूप से मना रहा है, मान रहा है, कानून को मान रहा है। पर यहां पर कुछ असामाजिक तत्व कहा जाएगा जो देश के कानून को नहीं मानेंगे, बाबा साहेब अंबेडकर के कानून को नहीं मानेंगे, जो अपने आप को हिंदुस्तान के निवासी कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं। क्या उनका अपना कर्तव्य नहीं है देश के कानून को मानना? नहीं। यहां पर तेलंगाना की सरकार टीआरएस सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। उसी की अलायंस पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान एमआईएम पार्टी, जिसका सुप्रीमो देश के गद्दारों को सपोर्ट करता है, देश के खिलाफ बात करने वालों को सपोर्ट करता है। ऐसी एक घटना 4-5 दिनों के काल में यहाँ पर हैदराबाद में पुराने शहर में घटी है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ, जिसकी आयु 15 से 16 वर्ष है, एक एमआईएम मलकपेट के विधायक के कार्यकर्ता, एमआईएम लीडर शकील द्वारा कई दिनों से उसका पीछा कर रहे लड़की को सता रहा था। 5 दिन के नीचे जिस तरह घर में घुसकर उस लड़की के साथ बलात्कार किया है, उस हिंदू दलित लड़की के साथ बलात्कार किया है, ये समस्त समाज के ऊपर उंगली दिखाई है, हमें चेतावनी दी है। दलित समाज भी पूरा आज इसका खंडन कर रहा है। और तेलंगाना के जितने हिंदू संगठन हैं, जैसे कि हिंदू वाहिनी, बजरंग दल और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, समस्त दलित संगठन और विश्व हिंदू संगठन मिलकर आज आंदोलन पर उतर आए हैं। आज महालक्ष्मी नाम की उस दलित पीड़ित महिला का, लड़की का साथ देने, उसके लिए न्याय की मांग करने आज समस्त हिंदू एक हुआ है। मेरे भाइयों, अगर आज
हमने उस दलित लड़की का मोहम्मद शकील जैसे उस अराजकता पैदा करने वाले अत्याचारी बलात्कारी का, हमने उस MIM पार्टी का MLA MIM विधायक का हमने जब तक विरोध नहीं किया, समस्त समाज को एक नहीं किया, तब तक हम कमज़ोर वर्ग के माने जाएंगे। आज हमें इस लड़की को साथ देने का मौका मिला है, अपनी ताकत बताने का मौका मिला है। आज जब तक इस लड़की को, महालक्ष्मी को, हमारी बहन, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम सब इस लड़की के साथ खड़े रहेंगे, उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा साथ देंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम कहते हैं मेरे भाइयों, देश में कुछ ऐसा माहौल पैदा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे और इसका विरोध भी हम तेलंगाना हैदराबाद की महालक्ष्मी का साथ देकर उसको न्याय दिलाकर करेंगे। मेरे भाइयों, मैं इतना कहते हुए महालक्ष्मी का न्याय मिलना चाहिए, महालक्ष्मी का साथ देना चाहिए, इसी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए आप सभी से धन्यवाद कहते हुए नमस्कार करता हूँ।